सीएम हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों के निराकरण में इंदौर के जोन 1 ने 92% के साथ नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। पुलिस को मिली इस खास उपलब्धि से जनता का भरोसा खाकी पर और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाले जोन 1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा ने एपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पुलिस की इस शानदार सक्सेस का राज बताया है। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में नई टेक्निक के साथ सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का वादा भी आमजन से किया है। देखिए एक खास बातचीत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। यह मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और चिंताजनक है। आज के इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीसीपी आदित्य मिश्रा जी। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस का क्या एक्शन प्लान है? ये बात आपकी कहना सही है कि जो एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से यहाँ जो महिला संबंधी अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बट मैं उसमें आपको एक और डेटा पॉइंट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा आपका ध्यान कि चाहे ऑपरेशन मुस्कान हो या जितने भी ऑपरेशन महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज रहती हैं। जितनी भी गुम बालक या बालिकाएं रहती हैं उनमें से अधिकतर को मध्य प्रदेश पुलिस जो समय सीमा है उसके अंतर्गत उनको खोजती है, सुपुर्द करती है अपनी फैमिली को। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश ही आई थिंक वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जहाँ पर जो महिला संबंधी गंभीर अपराध होते हैं जैसे बलात्कार और बलात्कार करने के बाद हत्या करना, उसमें प्रोसिक्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो चिन्हित अपराध का हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशंस होते हैं और कैपिटल पनिशमेंट्स भी आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री हैं। और इसी के साथ साथ अभी आपने देखा होगा सीएम साहब ने एक नई जो लाडली बहना योजना है उसके अंतर्गत गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई की है लाडली बहना सेना, जिसका एक बहुत बड़ा अभियान का जो हम इस्तेमाल करेंगे इस सेना का, वो इसीलिए करेंगे कि लोगों के बीच में जागरूकता और फैले कि जो महिला संबंधी अपराध हैं, गुड टच, बैड टच, जो बड़े शहर हैं जहाँ पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से छोटे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के बच्चे आते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले। एक बहुत बड़ी संख्या जो हमें समझ में आई है महिला संबंधी अपराधों की वो है साइबर क्राइम्स। आप देखेंगे फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बनाना, उस पर ऑब्सीन मटेरियल शेयर करना, उस पर भी निरंतर कार्रवाई चल रही है। उसके लिए हमने यहाँ सीपी साहब के मार्गदर्शन के अंतर्गत सभी जोन्स में अलग साइबर सेल्स बनाई हैं जो कि स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस, पर्टिकुलरली जिसमें ऑब्सीन या पोर्नोग्राफिक मटेरियल रहता है या इस तरह के जो क्राइम्स हैं, इसको ओवरसी कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है और इस प्रॉब्लम के लिए नए सॉल्यूशंस ढूंढने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर, बीते दिनों इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े ये हत्या हुई है। ऐसे में आरोपियों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? ये बात सही है कि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला था कि एक चाकूबाजी की घटना हुई है गांधीनगर में, जिसमें जब पूरी तफ्तीश की, और मैं उसमें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया का, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें बहुत क्रिटिकल एविडेंसेस मिले जिसमें जो दोनों आरोपी थे उन दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। और गिरफ़्तार होने के बाद उनके पूरा उनसे जो घटना स्थल का रिक्रिएशन है कि किस तरह से घटना हुई उसको रिक्रिएट कराया जा रहा है जिससे कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस ना छूटे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें प्रोसिक्यूशन होना ज़रूरी है। आप सिर्फ अरेस्टिंग कर लें और उसके बाद केस पे ध्यान ना दें, उससे जस्टिस नहीं होता। जस्टिस होने के लिए मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो बच जाता है वो रहता है कि उसको प्रोसिक्यूशन तक फॉलो करना, कोर्ट में जाके उसको सज़ा दिलाना। तो इसके लिए फॉरेंसिक टीम को आज भेजा गया था। उसमें पूरा फॉरेंसिक क्राइम जो क्राइम हुआ है उसका फॉरेंसिक रिक्रिएशन कराया जा रहा है, पूरी चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, इंदौर 24 आवर्स ओपन है। ऐसे में रात में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। क्या रात में नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है? और दूसरी बात, कुछ सालों पूर्व इंदौर में रात में चेकिंग अभियान चलाया जाता था बैरिगेड्स लगा के, इसकी भी क्या शुरुआत होगी अब वापस से? ये बात सही है क्योंकि इंदौर जिसको मिनी बॉम्बे कहते हैं और ये 24 आवर सिटी है। आई थिंक इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर एवरीवन कि ये यहाँ पर 24 घंटे है और इसके लिए लगातार आप देखेंगे तो नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है। पर हमने इसमें एक कदम आगे बढ़कर एक जो नई सुविधा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अभी जोन 1 से स्टार्ट हुई है, इसमें जितने भी ऐसे अपराध हो रहे थे उसमें एक चीज़ पैटर्न देखने को मिला था कि जो मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग ऐसे अपराध होते हैं ये रात के अंधेरों का फ़ायदा उठाकर लोग करते हैं।
तो इसके लिए जितने भी पुराने अपराधी हैं जो इन प्रकार के प्रकरणों में पहले आरोपी बने हुए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने चेकिंग स्टार्ट की है। उन सभी के डिजिटल डॉसियर्स बन रहे हैं, जिसमें उनका घर, उनके घर में कितने लोग हैं, उनके पास किस तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके घरों की लोकेशन, जिससे कि हम निरंतर उन पे वॉच रख सकें। और ये चेकिंग कल से स्टार्ट हुई है। इसमें कल ही हमने अराउंड 63 लोगों को चेक किया था ज़ोन 1 के, जिसमें से 43 लोग हमें फिजिकली प्रेजेंट मिले थे, उनकी लोकेशंस पूरी अपडेट कराई गई हैं। जो 23 नहीं मिले थे उनके लिए अब हम डिजिटली उनका पूरा डिटेल्स निकाल रहे हैं कि उनके फ़ोन्स कहाँ एक्टिव हैं, फिर उसमें आगे उनकी चेकिंग कराई जाएगी। सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद शराब हाते बंद कर दी गई हैं, परंतु देखने में आ रहा है कि अल्कोहल कंजप्शन या तो कार में हो रहा है या फिर सार्वजनिक स्थलों पर हो रहा है। ऐसे में अल्कोहल कंजप्शन सार्वजनिक स्थलों पर ना हो, उसके लिए इंदौर पुलिस का क्या एक्शन प्लान है? ये बात सही है कि जब से नई आबकारी नीति लागू हुई है, जो अहाते थे वो बंद कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में अहातों में लोग ड्रिंक करके जब निकलते थे तो महिला संबंधी अपराध काफ़ी बढ़ते थे। तो इसी को अच्छे से इन्फोर्स कराने के लिए सभी अहातों में लगातार जो बीट आरक्षक हैं उनकी नामजद ड्यूटी लगाई जाती है कि वहाँ पर किसी भी पब्लिक अहाते में अगर कोई आदमी पीते हुए मिलता है तो पहली बात तो आप उस पर कार्रवाई करें, और यदि हमें सूचना किसी और सूत्र से मिलती है और बीट आरक्षक के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ना केवल उससे जवाब लिया जाता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको सज़ा भी दी जा रही है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे कि किस आदमी की जिम्मेदारी है ये चेक करना कि पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग ना हो, तो आई थिंक बहुत बड़ी समस्या को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत इस चीज़ के लिए बदनाम हुए थे कि यहाँ पर खुले में पी जाती है। वहाँ पर बीच में चेकिंग पॉइंट्स भी लगाए गए थे, जैसे कि आपने देखा होगा रोबोट चौराहा या ऐसे कुछ अन्य चौराहे थे जहाँ पर लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। तो वहाँ एक स्टैटिक चौकी भी बनाई गई थी जिस चौकी में पदस्थ रहते थे लोग, और ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी अहाते के आसपास पब्लिक ड्रिंकिंग ना हो। सर, सीएम हेल्पलाइन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें पीड़ितों के जो सेटिस्फेक्शन रेट है उसमें ज़ोन 1 ने 92% हासिल की हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की आप? इसमें एक चीज़ जो हमने पहले एनालाइज़ किया कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं और हम क्यों लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं करें कि क्या प्रोसेस चल रही है। जो इग्नोरेंस है या जो हम उनको बोलते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में, वो थोड़ा कम था। उसके लिए हमने एक नई पहल स्टार्ट की जिसको अराउंड लास्ट मंथ हमने स्टार्ट किया था। हमने सभी तरह के जो सीएम हेल्पलाइन या इसके एक अन्य कंप्लेनेंट्स थे उनको डिजिटल एक हमने जूम एप्लीकेशन पे लाइसेंस परचेज़ किया और डिजिटल ब्रेकआउट रूम्स बनाए। उन रूम्स पे आवेदक जुड़ते हैं, अनावेदक भी जुड़ते हैं, उसी पे जांचकर्ता जुड़ते हैं, थाना प्रभारी जुड़ते हैं, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और डीसीपी, सभी लोग उसमें रहते हैं। और उसमें फरियादी को हम लोग इंश्योर भी करते हैं, और ख़ुद हमने देखा है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, फरियादी बिल्कुल खुल के अपनी बात बता पाता है। तो कुछ चीज़ें जो उसको लगता है कि शायद इंक्लूड नहीं हो पाई हैं, वो अगर लगता है कि विवेचना में इंक्लूड होनी चाहिए तो तत्काल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप उसको इंक्लूड करिए। कुछ केसेस में ये बात भी सामने आई थी कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा जानबूझकर कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा है, कुछ पहलुओं को नहीं किया जा रहा है। उन सभी पे दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, सभी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जारी है। कुछ लोगों ने, जब लोगों ने बताया कि किसी पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है तो उनको तत्काल ही वहाँ पर रिवॉर्ड भी किया गया। तो आई थिंक इसमें पुलिस के ऊपर भी, पुलिस में भी इनिशियल हेजिटेशन था, इनर्शिया था कोई नई चीज़ को करने का, बट अब उसमें एक पुलिस वालों को भी इंटरेस्ट आया है कि अगर हम इससे कर रहे हैं तो उन्हीं का काम आसान हो रहा है। क्योंकि एक बार लोग अपने डीसीपी को सुन लेते हैं या उसके सामने अपनी शिकायत रख लेते हैं, और अगर हम उसका कोई निराकरण करा पाते हैं तो आई थिंक फिर जो लोगों का सेटिस्फैक्शन रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इससे लोगों के बीच में पुलिस की भी एक पॉजिटिव इमेज जाती है कि यस, आई एम बीइंग लिसन टू, मुझे सुना जा रहा है। तो आई थिंक हमारा जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सीएम हेल्पलाइन में, जो कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हम लोग निरंतर उनसे कम्युनिकेशन में रहते हैं। जब तक हम उसकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे, हम उससे संपर्क में रहते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, अगला स्टेप हम क्या लेने वाले हैं, किस में कितनी समय सीमा लगेगी। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन अगर उन तक पहुँचती जाए तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के डीसीपी आदित्य मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस कटिबद्ध है और जल्दी एक नया एक्शन प्लान शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।